हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। साईं जी प्रणाम। हाँ आपका प्रणाम, शुक्र है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। मैं पंजाब से। हाँ 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 बोलिए बोलिए। आ, आपकी वीडियो वगैरह साल साल से ऊपर हो गया आप देखते हुए। हाँ हाँ बहुत तो अच्छा बहुत अच्छा। अब अभी कोई सवाल तो है नहीं मेरे मन में, हाँ 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 लेकिन एक अभी आप तो बात कर रहे थे कोई लेडी से ओम तत् सत के बारे में। हाँ 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 आपने की थी उससे बातचीत। हाँ तो ये जो है ना, ये जो लफ्ज है ओम तत् सत, इसके बारे में इतनी भ्रांतियां थी। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ, हर कोई अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता था इसको। लेकिन हाँ आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, हाँ हाँ वो कमाल की है। उसका कोई ये जो लाजवाब है, मतलब। हाँ 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 तो मेरे को वो चीज़ बहुत आपकी पसंद आई है। आपने जो भी बोला है ना, हाँ ऑथेंटिक बोला है, कोई ऐसी ऐसी वैसी बात नहीं। क्योंकि मैं इतने महीनों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। हाँ 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 तो आप कमाल है। आपने जो ये जो लोगों को अंधकार से निकाला है, हाँ 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 जितने भी आपने सवाल जवाब किए हैं लोगों के साथ, लोगों को अंधकार से या कुएं से निकाल दिया बाहर। हाँ हाँ। तो आपकी ये कोई लफ्ज नहीं मेरे पास कि मैं आपकी तारीफ करूं। तो ऐसा है ना। बाकी वो चल रहा है, वो तो हाँ धुन जो है, वो हाँ तो रात दिन चलती है। चाहे मैं बात करता हूँ, चाहे बाजार जाता हूँ, ये कैसे, वो तो चलती ही रहती है। तो बस। सबसे बड़ी तो यही चीज है जो मेरे को हाँ अच्छी लगी है। बस महत्वपूर्ण यही है। बाकी ऐसा समझो कचरा है। हाँ। जो जो महत्वपूर्ण चीज है ना, उसको कोई आत्मा कहे, कोई परमात्मा कहे, कोई ओमकारा कहे, या हाँ जी, कोई हाँ कुछ जी, भी नाम दे, कोई पार ब्रह्म कहे, कोई परमेश्वर कहे, कोई ब्रह्म कहे, क्या है हाँ कहने जी, में, क्या है उस हाँ जी। तर्कों में जाने की आवश्यकता नहीं ना। नहीं, वो तो ऐसे है ना, बातें हैं, बातों का क्या। तो बातें तो लोग जो भी हैं, जो लोग भी हैं, चाहे साधु हैं, महात्मा हैं, जितनी मर्जी वो बताते रहते हैं। पर लेकिन उससे किसी का कल्याण होने वाला थोड़ा है, किसी का कल्याण नहीं होगा। हाँ बात ऐसी है कि असल हमें तो यही चीज है। हाँ यही चीज चीज है। और हाँ उसका जी, सीक्वेंस लग गया, ये महत्वपूर्ण है। जैसे एक के बाद दो आना चाहिए, दो के बाद तीन आना चाहिए, तीन के बाद चार आना चाहिए, चार हाँ के जी, बाद पांच आना चाहिए। तो पांच महत्वपूर्ण है। तो ऐसा है, पांच के लिए कोई बोलेगा नहीं एक और चार पांच तो ठीक है, तीन और दो हाँ जी। पांच ठीक है, जैसे एक जो घटा एक पांच आ रहा है ठीक है, महत्वपूर्ण पांच है। बराबर। मेरा मेरा स्वामी जी अपना मेरी आई एम 77। हम्म। 77 साल है मेरी उम्र। अरे तो बाप, अच्छा। 60 से ज्यादा तो मेरे को इस लाइन में ही, अध्यात्म की लाइन में ही बचपन से मैं लगा हूँ। हाँ हाँ लेकिन वो है जितनी भी एक्सप्लेनेशन ये गुरु लोग देते हैं, या जो भी हैं, ये साधु महात्मा जितने भी हैं दुनिया में, वो हम्म। सारे के सारे लोगों को गुंजल में डाल रहे हैं, अंधकार हाँ में धकेल रहे हैं। ऐसा तो है कि आप पहले महात्मा ऐसे हैं हम्म। जिन्होंने लोगों को कुएं से निकाला है बाहर, हाँ और लोगों को रोशनी दिखलाई है। मैं इस पर बड़ा खुश हूँ। और आपके आपके जैसा हीरा तो मेरा ख्याल दुनिया में नहीं है कहीं। हम्म। आप हीरे हो दुनिया के, और बात। हीरे कह लो, सूरज कह लो, दुनिया के हाँ लिए सूरज हो। हाँ बात ऐसी है कि लोग जो कह रहे उनका कहना सच भी होगा, लेकिन बात ऐसी कि वो जो कहते हैं ना, वो किसी का तो भी आधार कर दे लेते हैं। हालांकि में परमात्मा की सबको अनुभूति होनी चाहिए। और हाँ जी, ये हाँ जी, जो लोग है ना, अनुभूति कैसे करवा देते हैं
ये ज्ञान की अनुभूति करवा देते हैं, जानकारी हाँ की जी, अनुभूति करवा देते हैं, माहिती की अनुभूति करवा देते हैं, और हाँ जी, उसके हाँ जी, लिए दाखिले जो देते हैं वो धर्म ग्रंथ के देते हैं, धर्म के देते हैं, पंथ के देते हैं। ये माने ऐसा कि जो छपा है, फिर आज वाला छपा हो या बहुत साल पुराना छपा हो, बस हाँ जी, हाँ जी। उसको वो पुरावा मानते हैं। लेकिन वो एक तर्क ही हो गया ना, किसी ने वो कुछ कहा, तो किसी ने कुछ कहा। ये मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे कोई बंद गली है ना, या आगे पहाड़ है, कोई रास्ता नहीं है, ये हाँ लोग बता देते हैं कि यही रास्ता है, लेकिन आगे बंद है। ये रास्ता हाँ किसी को भी नहीं पता। ये जो गुरु लोग हैं, ये जो भी है, महात्मा आजकल महापुरुष बने फिरते हैं, ये ग्रंथों से बता देंगे ये रास्ता है, लेकिन आगे पहाड़ है, वो कैसे जाए, आदमी कैसे उसको क्रॉस करेगा, उसको पार करेगा? बंद गली है तो आगे कैसे जाएगा? तो असली गली तो आपने दिखाई है। और सबसे अच्छी बात ये है, इतने सिंपल वे से आपने समझा दी है, कोई आज तक समझा नहीं सका, और ना मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा है। ये बोलते थे भी कानों में उंगल डालो, ये वो, मेरे को भी खुद एक्सपीरियंस हुए हैं बचपन में, क्योंकि मैं इसमें लाइन में था, काफी एक्सपीरियंस हुए हैं। लेकिन ये जो चीज जो है ना आपने बताई है ना, ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं, किसी ने ऐसा नहीं बताया। तो आपकी कोई लफ्ज नहीं है कि मेरे जैसा आदमी आपकी तारीफ करे। ऐसा है कि कान बंद करे तो हवा, हाँ एक जी, बार बीच में बंद हो जाने के बाद तो हवा तो हिलती डुलती है, तो समझो हाँ वो जी, हाँ जी, थोड़ी सी हलचल की तो उसका आवाज आने वाला ही है। लेकिन वो हाँ कोई जी, नई बात नहीं ना, वो तो कोई भी हाँ जी, कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, पेट में भी गैस भर गया तो गुड़गुड़ी हो जाती है, तो क्या है, तो ऐसा ही एक बात है कि जैसे कानों में हवा भर देना, फिर वो गुड़गुड़ होने वाला है, जैसा पेट में गैस हो जाता है तो गुड़गुड़ हो ही जाता है। ये इसमें मजा नहीं है। मजा हम नहीं देखो, साईं परमात्मा हम किसको कहते हैं कि साईं जी, परमात्मा। हाँ एक चीज ये भी है ना कि जब आदमी मर जाएगा तो फिर कौन बंद करेगा कान उसका सुनने के लिए? या ये धुन कैसे फिर वो सुनेगा जब मर ही गया आदमी? मरने के कगार पे है, और गुरु ने कगार बताया। कगार के बिल्कुल उसका मतलब पैरालाइज हो गया या दरंग हो गया, लकवा मार गया, तो कौन उसके कान बंद करेगा? हाँ चलो, उन्होंने अभी तो जीते जी तो सुन लिए किसी से कि नहीं कान बंद करना है, और वो आवाज सुननी है, और फिर आवाज सुने तो आपको मोक्ष हो जाएगा, नहीं सुने तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे भाई ये क्या बात हो गई? मरने का देखो, अभी आपकी तो उम्र 70 साल है, आपने कही है, तो आप 77 तो 77 बाप रे 77 बराबर की नहीं? तो आपने आपके आंखों से जो कोई मरता होगा, या आपके पिताजी समझो, या कोई बुजुर्ग समझो, या दूसरा कोई समझो, अगर आपने आपके आंखों से देखा होगा तो वो क्या हाल होता है? तो मानव जो मनुष्य होता है उस टाइम बेशुद्धि में जाता है, उल्टा बिल्कुल वो अपना जो आत्मा है उसको बचाने की कोशिश करता है कि मैं मर ना जाऊं, उल्टा वो घबराता है। तो वो बिल्कुल उस टाइम क्या मोक्ष की बातें करेगा, और उसके मन में क्या आएगा कि मैं मर रहा हूँ। देखो, मैं मर रहा हूँ ये किसी के समझ में नहीं आता। जो आदमी मर रहा है ना, उसको भी समझ में नहीं आता कि मैं मरने जा रहा हूँ। ये झूठी बात है। तो वो क्या तैयारी करेगा? ऐसा कोई आदमी है? ना बता सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो समझा सकता है किसी को, वो क्या बताएगा? क्या बताएगा? तो उसकी पहली तैयारी चाहिए कि नहीं? हम इम्तिहान भी देते हैं, स्कूल वाला हो, कॉलेज वाला हो, तो उसकी पहली तैयारी होती है कि नहीं? एक बरस, फिर बाद में हम 3 घंटे बगैर किताब देख के लिख सकते हैं। तो मैंने आपकी तारीफ कई लोगों के साथ की है, उनको आपका नंबर भी दिया है। लेकिन वही चीज है, अब मेरे में मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई सवाल नहीं है,
मेरे को ना किसी से पूछना है, ना मैंने किसी से लेना है, ना मैंने किसी को देना है, कुछ जैसा हूँ तैसा हूँ। अब वो जब भी आ जाएगा तो ले जाएगा, बस इतना है। हाँ हाँ, वो कैसा है, हमें हमारी जोर जबरदस्ती कुछ काम की नहीं है, या हमको ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको कुछ बता दिया और इसको मुफ्त मिल गया, इसका आनंद या उससे कोई हमें बेनिफिट मिलने वाला या परमात्मा हमें देने वाला, वो बात नहीं है। बस ये नहीं तो नहीं, सहज सेवा है। अहंकार मेरे में बिल्कुल नहीं है। मैं जैसे है, किसी को नहीं कोई किसी चीज की पता या इग्नोरेंट है तो उसको समझाना तो कोई इसमें गुनाह नहीं ना। नहीं। कोई रास्ते का पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यार ये रास्ता है, तो हाँ इसमें मेरा इसमें अहंकार वाली कोई बात नहीं। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती परमात्मा के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, या हम वो अहंकार भी नहीं हम ला सकते कि क्या बात कर रहे हैं आप, परमात्मा परमात्मा के तो ये देखो मेरे पास है, ए परमात्मा आ जाओ इसको लखा दे, फिर ये तो ये भी देखो परमात्मा किसी के हाथ में नहीं है ना, कोई कितना भी तपस्या वाला हो। अगर कोई ऐसा कहता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ है ही नहीं दुनिया में। सबसे इग्नोरेंट वही आदमी है। हाँ, उसको कैसे आप जिसको जानते ही नहीं उसके बारे में, वो तो खुद अगर आती है ये धुन आती है या कुछ भी है उसकी तरफ से आती है, हमने तो नहीं वहां पर मतलब गए सुनने के लिए, ना हमने बुलाया उसको, तो वो ये तो उसकी कृपा है कि ठीक है हमारे को उसने हमारे ऊपर दया कर दी, बस इतना है। हाँ, तो हम सुनने लग पड़े बस। इसीलिए वो परमात्मा की जगह है, वो मालिक है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सब कुछ सर्वज्ञानी है, स्वयं है, और वो किसी से बैर भी नहीं रखता और किसी को डराता भी नहीं है। अगर इतनी बात बराबर है तो वो अगर मालिक है तो वो करेगा ना, किसके पास जाना नहीं जाना उसको ये करने दो ना। लेकिन ये कोई आदमी बोलता है कि ये मंत्र ले लो या मैं आपको परमात्मा दिखा दूंगा, माने परमात्मा इसका गुलाम हो गया। उलझा देते हैं ना, उलझा देते हैं, ये ज्यादा गुंजल में डाल देते हैं ये लोग। हाँ, तो उसके पास आदमी तो वैसे ही इग्नोरेंट है, तो उसको और मतलब गधी गेट में डाल देना, उसमें गुंजल में डाल देना, तो मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा पाप ही कोई नहीं। हाँ, पाप कोई नहीं है, क्योंकि उसने भ्रमित कर दिया है। जो हमारी बस की बात नहीं है तो हम बस में कर रहे हैं कि ये देखो मैं आपको परमात्मा लखा दे रहा हूँ, मैं आप भी बुलाता हूँ परमात्मा को, आ जाएगा। अरे जो आपने बुलाया और वो परमात्मा हाजिर हो गया तो वो परमात्मा से तो तू बड़ा हो गया, क्योंकि तेरे कहने से वो चढ़ रहा है। तेरा हुक्म उसके ऊपर चढ़ रहा है। अरे परमात्मा का हुक्म हमारे ऊपर चढ़ रहा है ये बात ठीक है, लेकिन हमारा हुक्म परमात्मा के ऊपर चढ़ रहा है तो वो कोई परमात्मा नहीं है। ये तो सीधी बात है ना, क्योंकि वो तो अनंत ब्रह्मांडों का तो वो मालिक है, तो हम कैसे उसके ऊपर हुक्म करेंगे? वो तो हमारे शरीर को भी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। हाँ, ठीक है। हम कैसे उसको पहुंचेंगे और उसके साथ कांटेक्ट करेंगे? बराबर की नहीं? हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन कोई दावा करता है ना तो ठीक है, परमात्मा ने भी इतने ब्रह्मांड तैयार किए तो तू कुछ तो भी बना के दिखाना, एक पत्थर तो बना के दिखाना, चलो। वो हो सकता है। मेरी कई लोगों से जिसके साथ भी बात हुई है तो वो लाजवाब हो गया। मैंने इसी टॉपिक के ऊपर हुई है, तो वो लाजवाब हो गया, उनको जवाब नहीं आया किसी को। कैसे जब आपके पास कोई टेलीफोन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कैसे हवाई जहाज नहीं है, कैसे उसके साथ उसके पास जाओगे और कांटेक्ट करोगे? ये तो खुद वो उसका दया है, उसकी कर्म है, उसकी मेहर है कि वो हमारे को मिलता है शब्द के रूप में। बराबर है ना? तो
तो देखो जैसे किसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो उस गोल्ड मेडल मिलने के लिए 1000 लोग ये करते, तभी जाके किसी को एक को मिलता है ना। तो वैसा हाँ, ही ये काम है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, हर किसी के बिल्कुल। बस का बात नहीं। अगर किसी के बस की बात होती तो फिर उसको इतना महत्व भी नहीं होता। और फिर तो बिल्कुल। ऐसा समझो कि परमात्मा फिर कोई भी लेके दुकानों में रखा परमात्मा को, ये ले लो, कितना तुमको कितना किलो वो तो परमात्मा बड़ी चाहिए। वो तो चीप सी बात हो जाती ना, मतलब जिसको मतलब कह लो कि व्यर्थ व्यर्थ की बात हो जाती है, जिसका मूल्य कोई नहीं। तो वो हाँ तो अमूल्य है, अनंत है, अखंड है, हर हर उसमें सब कुछ वही है। हाँ, सब तो कुछ तो बात है। वही है, हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अखंड है, वो निरंतर है। देखो हाँ अभी जी। इसमें भी एक बहुत जनों का सवाल होता है कि गुरुजी हमें तो वो धुन आ रही है, तो हाँ जी। कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती। हाँ तो जी। हाँ भी जी। मैं बोलता है कि वो सार शब्द वाली है। तो बोले हाँ ऐसा जी। हाँ जी। कैसा, आप तो बोलते हैं कि परमात्मा अखंड है और निरंतर है, तो लेकिन हमें तो खंड खंड में आ रही है, तो फिर हाँ वो जी। हाँ सार जी। शब्द वाली है या नहीं है? तो वो भी सार ठीक। शब्द वाली है। सार शब्द वाली जो शब्द है वो उसका पहचान ऐसा है। आज जो शब्द आप सुन रहे हो, जो धुन आज सुन रहे हो, वो चाहे बंद हो गई, 4 घंटे के बाद वापस शुरू हो गई, लेकिन जो पहले 4 घंटे के पहले जो आई थी वैसी की वैसी बाद में 4 घंटे के बाद आ गई। चलो, बिल्कुल। अगर उसमें चेंज चेंज नहीं होता। अभी होने मैं चाहिए। साल साल से ऊपर हो गया। मैं आपको बताता हूँ आपके सत्संगों से, जो हाँ पहले दिन थी वही अभी है। चलो हाँ। बीच में जैसे हम मार्केट जाते हैं या रश में जाते हैं, हम्म, या शोरगुल है वहां पर नहीं सुनाई देती तो ना थी। फिर जब कमरे में बैठ जाते हैं फिर चलती रहती है। हाँ, लेकिन वो बदलती नहीं है, ये बदलती मैंने नहीं देखा। है, बदलती नहीं है, वो सार शब्द वाली है। लेकिन जिसकी बदलती है, मैंने आज ऐसी सुनी तो 4 घंटे के बाद अलग सुनी, दूसरे दिन अलग सुनी, चौथे दिन अलग, तो फिर वो सार शब्द वाली नहीं। वो हमारी यही की माने ये पंचमहाभूत तत्व जो है ना, उसकी ही ध्वनि है। वो पंचमहाभूत तत्वों के जो टकराव होता है ना, सूक्ष्म रूप से होता है, वो टकराव वाली ध्वनि होती है। तो वो हाँ बदलने जी। हाँ वाली जी। होती है, इसलिए हम उसको सार शब्द वाली नहीं कहते हैं। तो हाँ कोई जी। हाँ ऐसा जी। समझो कि बहुत बड़ा ज्यादा भाग्यशाली होता है तो उसको 2400 घंटे उसकी पहचान हो जाती है, या उसके साथ वो रहता है और वो बोलता है कि मेरे मुझे 24 घंटा है, तो वो भी हाँ सार जी। हाँ शब्द जी। वाली है। लेकिन हो सकता है किसी किसी को थोड़ा खंड खंड में आ रही है, लेकिन एक जैसी आ रही है, बस वही सार शब्द वाली। इतना सिंपल है, इसमें कोई हाँ जी। हाँ ज्यादा जी। दिमाग लगा। और तीसरी बात, जो जोर जबरदस्ती से वो धुन सुन रहा है, माने जैसे आपने कहा कि कान दबा के धुन सुन रहे हैं, 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, जो भी हो ऐसा करो वैसा करो, वो जोर जबरदस्ती से वो जो धुन सुन रहे हैं ना, और बंद कान से सुन रहे हैं ना, तो वो प्रकृति वाली ही ध्वनि है। वो कोई परमात्मा वाली ध्वनि नहीं है, क्योंकि परमात्मा वाली जो ध्वनि होती है वो सहज वाली होती है। सहज माने उस उस तरफ से उसको हम सहज कहते हैं। हमारी तरफ देखो, कान आपने दबाए, आप 3:30 बजे उठे या 3 बजे उठे, आप क्रिया कर रहे हो, शरीर के साथ कर रहे हो या कान दबा रहे हो, कुछ न तो भी आप कर रहे हो, कुछ तो भी साधना कर रहे हो। और जिस साधना ठीक है। से आप चार शब्द की प्राप्ति, आप बोल रहे हैं कि हम भी धुन सुन रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ तो भी साधना कर रहे हो ना। तो अगर आपके साधना से वो सार शब्द प्रकट हो रहा है या वो धुन सुन रहे, तो आपकी साधना परमात्मा से श्रेष्ठ हो गई। माने आप कहीं भी जाओ, साधना करो, बिल्कुल ठीक। परमात्मा हाजिर। अरे ऐसा ऐसा परमात्मा, ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। फिर उसकी मर्जी का मालिक वो नहीं है। अगर वो मालिक ही नहीं तो परमात्मा कैसा हो सकता है? तो लेकिन साईं जी ये ना कई साल पहले, क्योंकि मैं अब साधना वगैरह किया करता था, हाँ। साफ बात है आपको बताऊं। हम्म। लेकिन अब कितने साल हो गए, मैंने साधना सुधना सब छोड़ दी है।
कोई ना मैं जप करता हूँ, ना तप करता हूँ, ना कोई साधना करता हूँ, बस बैठा हूँ, है जी। तो जहाँ को टीवी पे देख रहा हूँ या कोई चीज आपकी जैसे वीडियो आती है वो देख लेता हूँ, तो वो चलती रहती है, ठीक है, मेरे को पता है भी चल रही है, बस बस इतना होता है। लेकिन इसमें आपका मैं मतलब क्या बोलूं, आपका आपका आप लाजवाब हो। मेरे ख्याल में ये धरती पर आप जैसा जैसे आपने एक्सप्लेन किया है ना, हाँ ये मोटिव जो है या ये कह लो ये जो एक टॉपिक है हाँ उसको जैसे आपने एक्सप्लेन किया है ना, हाँ आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ अभी ये मैं उसमें दावे के साथ क्या क्या हाँ क्या कहता एकदम हूँ। बराबर है। अभी उसमें मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों होता है। समझो वो जो लोग है ना उनको भी अगर ये समझ में आ गया कि हाँ ये साई अरुण जी बोल रहे ये सच है, लेकिन वो सच को उजागर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ है। अगर हमने कह दिए माने उनके मुताबिक कि परमात्मा कोई होता ही नहीं है, बस हम जो होते हैं वही परमात्मा होता है, हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा होता है, तो मैं वो कह तो रहा हूँ कि अहंकार है ना, वो तो अहंकार ही है फिर कि मैं ही परमात्मा हूँ। ज्यादा लोग तो यही कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वे हम ही परमात्मा है। हाँ तो यहाँ लेकिन वो अहंकार ही है और कुछ नहीं। या थोड़े सा उसमें थोड़ा सा वो बदलाव कर दे कि नहीं आत्मा ही परमात्मा है, या ऐसा समझो कि जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है। अगर आपको तो समझ में आ गया कि आपके अंदर आत्मा है तो वहाँ परमात्मा ही है, या आपका आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर बात ही क्या है, फिर क्या अब ढूंढना है बिल, आपको, किस लिए ढूंढना है, फिर आप क्यों हाँ दुखी हो। फिर बिल्कुल सही। धर्म की भी कोई बात नहीं होनी चाहिए, फिर प्रवचन की कोई बात नहीं होनी चाहिए, कुछ बात हाँ नहीं जी होनी हाँ जी। चाहिए क्योंकि हम आत्मा है बस। और इसके आगे और लोग जाते हैं अरे ऐसा कुछ आत्मा परमात्मा नहीं होता, देखो हमारे अंदर होता है आत्मा, यही परमात्मा होता है। जब हम मर जाते हैं ना ये आत्मा परमात्मा को मिल जाता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो फिर साधना की भी फिर साधना क्यों करे, क्यों फिर मंत्र तंत्र क्यों कर रहे हैं आप, क्यों गुरु के पीछे भाग रहे हो, क्यों पूजा पाठ कर रहे हो, क्यों कर्म कांड मैं कर तो रहे हो। ये कई बार मैंने टीवी में देखा है ना, ये तांत्रिक लोग टीवी में देखा मैंने कि वो शमशान में जाते हैं, मुर्दे को खाते हैं, ये करते हैं, पेशाब पीते हैं। मैं देख देख के बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि इनके 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 पास बुद्धि नहीं है। ये राक्षस है, ये इंसान भी नहीं है। इतना इंसान गिर जाता है नहीं ये ऐसे विधि विधानों वो में। ऐसा है कि वो एक मनो विकृति है, वो मनो मनोविकृति है, हाँ ठीक है, विकृति बिल्कुल माने मेंटल हम है ये। उसको ज्यादा ज्यादा पागल कह सकते हैं। हाँ वो पागल है, नहीं है शायर ही की पागल भाषा है। से शायर की भाषा से वो पागल आदमी है। पागल आदमी ही जो नहीं करना चाहिए वो करता है। वो करता है, ठीक माने है जो बिल्कुल। हमने खाना खाया, जो खाना हम फेंक देते हैं तो सुबह वही वो खाता है, तो उसका मतलब क्या है, वो पागल ही है ना। जैसे आपने कहा कि मुर्दे का मांस खाता है, वो क्या है। तो ऐसा है उन्होंने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिए हाँ कि जी हाँ जी हाँ जी। ये यही ऐसा ही भगवान होता है, ऐसा ही ईश्वर होता है, ऐसे ही देवी देवता होते हैं, ऐसी रिद्धि सिद्धि होती है। तो ऐसा इसके कोई रिद्धि सिद्धि ऐसी प्राप्त नहीं होती है। तो वो एक उनका वहम हो जाता है कि मुझे प्राप्त हो गई, और उसका विल पावर थोड़ा बढ़ जाता होगा और थोड़ी करामत उसके साथ तो होती होगी। लेकिन वो देखो आजकल का इतिहास ऐसा है। कंसंट्रेशन है ना जी, हाँ कंसंट्रेशन से वो लोग कंसंट्रेशन वगैरह भी करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। उसकी वजह जब वजह से ये कई बार उनको कुछ शक्ति वगैरह उनके पास आ जाती हाँ हैं। वो कैसे आती मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमारा जो डीएनए जो है ना, जो ऐसा समझो कि लाखों बरस से जो बना है, अगर हमने कोई विपरीत क्रिया की ना तो मन को थोड़ा ज्यादा पावर आ जाता है। जो नहीं हाँ करना जी हाँ जी चाहिए वो जब हम कर देते हैं ना, मन के हाँ जी विरुद्ध कर देते हैं या हमारे आत्मा के विरुद्ध कर देते हैं ऐसा समझो, या प्रकृति के विरुद्ध कर देते हैं, तो हाँ जी हाँ जी। उससे अब विल पावर बढ़ जाता है। लेकिन 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 विल पावर बढ़ भी जाता है, उनको जो करामतें करती भी है, उनकी वाहवाही भी हो जाती है, लेकिन उनका बाद वाला जो जीवन है ना
तो आँख खराब होता है इतना, तो ऐसा समझो कि उनको सड़ गल जाते हैं वो लोग आखिरी में। उनका वो ये होता है क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ किया है। आत्मा परमात्मा की तो बात बहुत अलग है। कर्म कर्म भी उनके खोटे हो जाते हैं ना जी। कर्म तो सारे गलत कर लेते हैं सारी जिंदगी में, तो और वही आखिर के टाइम में वही चीज उनके सामने आ जाती है। तो वो रिद्धि सिद्धि वाले जो है ना, बाद में उनका जो मृत्यु होता है ना, वो बहुत बहुत तकलीफ होता है, बहुत बहुत माने कि वो हम बता भी नहीं सकते ऐसा वो हालत। फिर ऐसा क्यों हो गया? तो ये इसमें जाना, ये इसमें क्या है? इसमें वाहवाही के लिए आप जो कर रहे हो, तो क्या वाहवाही मान बढ़ाई के नहीं लिए? क्या, यहीं पर ही सब कुछ रह जाना है। तो फिर क्या है, लोगों को बुद्धू बनाने में क्या है कि किसी को चलो जी ये कर दिया, किसी का कारोबार चला दिया, तो उसमें क्या है, अपनी एनर्जी जो उन्होंने वेस्ट कर ली है। एनर्जी जो परमात्मा की तरफ लगाना था उसको किसी का कारोबार सेट कर दी या बीमारी ठीक कर दी, उसमें उसको उनको उनके साथ तो कुछ नहीं न जाएगा। हाँ, तो साईं जी एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। आजकल जैसे आपको भी पता होगा टीवी में वो जो यूक्रेन और इसकी रूस की चल रही है वार वगैरह, दूसरे कंट्री भी हैं उसमें नाटो के। हाँ, तो ये क्या कोई आगे जाके कोई वर्ल्ड वार के चांस कोई बनने वाले हैं क्या? ऐसा है, देखो अभी ये घोर कलयुग है। ऐसा होता है कि ये बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, बढ़ता ही है। जैसे एक हम पटाखे की लड़ी बोलते हैं ना, गुलछड़ी, जैसे एक बढ़ती है, एक फुटती है तो उसके बाद दूसरी फुटती है, तो जंगल की आग की तरह है, आग जंगल की की तरह आग। हो लगती है, लेकिन ये कम नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है, लेकिन वो धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि तीसरा महायुद्ध शुरू होने वाला है, कल से महायुद्ध शुरू। नहीं, 3-4 साल तो साईं जी हो ही गया है। देखो जब कोरोना चला ना, जब से 2019 से कोरोना फैला था, चीन ने फैलाया था, और तब से आज तक विनाश तो बहुत हो गया दुनिया में, अभी चल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये क्या एटॉमिक वार में भी ये चेंज हो सकता है? वैसे कल तो न्यूज थी कि चले उन्होंने दिए हैं कोई जो रेडियम के ना गोले, हाँ, इसको यूक्रेन को दिए हैं और उसने चलाए हैं, बड़ा विनाश किया है। अभी देखो तो हम उसको कुछ भी नाम दे, वो कैसे भी युद्ध लड़े, लेकिन मेरा जवाब इतना ही है, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। सब कुछ माने युद्ध भी बढ़ता जाएगा, अलग अलग ढंग से लड़ता जाएगा। अभी ये दोनों लड़ रहे, बाद में तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, फिर एक दूसरे का जो भी दुश्मनी है वो निकलती जाएगी। ये वो उस युद्ध का। बाद में होता है बाढ़ का, तो बाढ़ हम तो देखते हैं कि उधर आ गई, इधर आ गई, अरे हमारे गांव में भी आ गई। अरे भूकंप उधर हो रहा था, उधर होता, हम सुन रहे थे, अरे हमारे यहाँ भी आ गया। चक्रवात वहां हो गया, यहाँ होगा, अरे हमारे पास भी आ गया। तो ये सब बढ़ते हैं, जैसे युद्ध बढ़ता है तो चक्रवात भी बढ़ते हैं, भूकंप भी बढ़ते हैं। नेचुरल जैसे फ्लड है या कैलेमिटीज हैं, वो भी उतनी तेजी से बढ़ रही है दुनिया में। सब बढ़ता है, सब बढ़ता है, सब बढ़ता है। तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वैसे ही मैंने जनरली आपसे बात कर ली है। तो इसका मतलब नहीं था आपसे बात करने का। नहीं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों का यही है कि बाद में तो सतयुग आने वाला है, और ये तो इतना गफला चल रहा है भाई। अब सतयुग को आता है तो मैं वही बोला ना कि चलो कल से तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा, वैसा कल से सतयुग शुरू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। उसके लिए बहुत दिन, बहुत बरस जाते हैं, बाद में कब वो हो जाता है वो भी समझ में नहीं। जैसा छोटा लड़का होता है ना, उसका जन्म होता है, कब बोलने लगता है ये भी नहीं समझता, और कब चलने लगता है, लेकिन सब काम होता है धीरे धीरे, लेकिन होता है। तो ये सब कुछ बढ़ने वाला है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। ये इसका जवाब है, बराबर। वो तो दिखाई दे रहा है। अब कोरिया भी उसके साथ मिल गया है, साथ में वो जाने दो, चाइना भी वो हो गया।
कितना भी बोले तो उसको कोई ये चलिए नहीं छोड़िए है, इन उसमें नहीं इन जाना बातों है। को। देखो हमने हाँ, अभी क्या हमारी लेना? राह मोक्ष वाली राह है, बराबर। ये हाँ तो प्रकृति है। देखो प्रकृति बहुत बार तैयार भी हुई है, बहुत बार नष्ट भी हुई है। तो हाँ ऐसा जी, बिल्कुल ये तो बिल्कुल बिल्कुल। 84 वाला चल रहा है, ऐसी 84 बार पहले, यानी अभी का 84 चल रहा है, इसके बाद 83 बार पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ही हो गया था और ऐसा होता है। लेकिन ये होने के लिए अब जो बरत जाते हैं, तो ये होता है, ये सिलसिला चलता है, होता है, चलता है, बिगड़ता है। उसको तो हम क्या कहते हैं, सत्व रजत तम, उसको तो हम गॉड कहते हैं ना। हाँ जनरेशन जी, हाँ जी, हाँ जी, जन्म लेना, पालन होना और संहार होना, तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल। रजतम जो है, ये सब में है, पूरे प्रकृति में तो यही है। इसीलिए प्रकृति को हम परिवर्तन कहते हैं। हाँ, ये परिवर्तन होता ही है, त्रिगुण। चलता ही है। ऐसा नहीं कि अभी बारिश का सीजन है तो ऐसा बारिश ही चलता रहेगा, नहीं, कुछ दिन के बाद वापस बराबर चक्कर चलता है। तो ये ऐसा ही चक्कर चलता है। अभी नाच नाच होने वाला है तो वही चक्कर चलेगा, बाद में वापस वो हो जाएगा। तो हमें, हमारी तो उम्र उतनी नहीं रहती ना, और अभी हमें जाना ही नहीं है। अभी प्रकृति की बात हमें करनी ही नहीं है। अभी हमको तो जीते जी मोक्ष का पता चल गया। लोग बोलते मुक्ति लेकर क्या करना है, अभी क्या करना है भाई? तू जन्म ले रहा है इतना इतना, तो उससे क्या हुआ है? तू तो ये जन्म चल रहा है तो इसमें से आप दुखी हो गए, बराबर। बोले हाँ कि क्या यार, हर रोज उठता हूँ तो दुख ही दुख कम होने का नाटक में बचपन से लेके आज तक दुखी हूँ। तो भी हाँ तो वो अभी ये प्रकृति वाली बात ही नहीं करना, बस। ये अभी हाल देख लिया ना प्रकृति का कि इसमें सुख नहीं है, तो चलो अभी भगवान से तो ये प्रार्थना करें कि बस, और वो भी जाने दो, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, हमें तो 4 शब्द भी मिल गया है, तो हमारा तो हाँ जी, हाँ जीत जी, पक्की हो गई है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। मरने की देरी है, ये शरीर यहीं गल जाएगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन हम परमात्मा की गोद में अनंत काल के लिए परम आनंद में रहेंगे, परम आनंद का मजा चखेंगे, तो वो भी कोई अलग है। लेकिन उसके लिए वो टाइमिंग की बात है, लेकिन होने वाला ही है 100%। जैसे हम बैंक में छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, वो एक न एक दिन ज्यादा बड़ा हो ही जाता है, क्योंकि हमने डाले है ना। जैसा बीज हम बोते हैं तो उसका ये निकलना ही है ना, बराबर कि नहीं? तो बीज का बिल्कुल जो बिल्कुल। बोया है तो वो उगने वाला ही है, उसके फल मिलने वाला ही है। वैसे ही ये जो हमने जीते जी अभी ये किया है, तो उसका बेनिफिट अभी मिलने वाला ही है, उसमें क्या है? बिल्कुल तो ठीक है। कर्म का फल तो कोई बोलते हैं ना, वेस्ट नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। हाँ तो जो हाँ जी, हुआ हाँ है जी, बराबर होने वाला है। लेकिन अभी के बाद क्या बिल्कुल हुआ है, ये उसकी तरफ से हुआ है, इसीलिए हम उसको मोक्ष कहते हैं, बराबर। हमारी हाँ जी, हाँ तरफ से जी। नहीं हुआ है, हमारी नहीं तरफ नहीं, से। हमने कुछ नहीं किया है ना, हम हाँ, कर सकते हैं। हमारी तरफ से होता है, लेकिन प्रकृति हाँ के लिए होता है, प्राकृतिक फायदे के लिए होता है, प्राकृतिक तोटे के लिए होता है। नफा नुकसान ये प्रकृति में होता है, बराबर। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ये ठीक। बात होती है, लेकिन अभी परमात्मा की साईं जी, बात होती आपका आपका कीमती टाइम हमने लिया है, और लफ्ज तो है नहीं मेरे पास के है। जिससे आपकी तारीफ करूं मैं। कोई आपकी कोई लफ्ज है ही नहीं डिक्शनरी में करना ही जो मैं नहीं, आपके लिए परमात्मा यूज बस करूं। हमारे लिए। आपने मेरे मेरे मन में थे भरो, कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म, जब जब आपके सत्संग सुने, हम्म, कुछ चीजें थी, सवाल जवाब मैंने कई लोगों से किए, उसका मेरे को जवाब नहीं मिला। हाँ, लेकिन आपके जो वीडियो देखे ना मैंने, हाँ, तो हाँ, उसमें एक दो जो मेरे सवाल थे ना, हाँ, वो मेरे को स्पष्ट उसका उत्तर मिल गया। और अब तो कोई बात भी करता है तो यार मेरे से बात ना करो, कोई हाँ, जरूरत नहीं है, मेरा कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं जो पूछ लूं। ये भी आपको मैंने इसलिए किया है कि साल से ऊपर हो गया था आपके वीडियो सुनते हुए। तो हम्म, ये जो तत् वाले जो थी ना पंक्ति, ओम बराबर है। तत्सत, तो हाँ, उसके ऊपर मैंने कहा चलो साईं जी से बात कर लेते हैं। हम्म, भाई इसका ये जो लाइन है, ये इसका तो बहुत लोगों में भ्रम है, और किसी ने बताया भी नहीं है, एक्सप्लेन भी नहीं किया है इसको हाँ, प्रॉपरली।
बताया तो होगा। नहीं, वो तो जैसे मंत्र जाप कर दो, ओम तत्सत ओम तत्सत, तो देखो मंत्र के तौर सीधा पर सीधा बताया। गणित है ना। ओम माने ये ब्रह्मांड, पूरे जो अनंत ब्रह्मांड हाँ है, जो उजागर हुए हैं, जो प्रणव से, हाँ जी, हाँ जी, जो शब्द है, शब्द से जो ये पूरा निर्माण हो गया है, वो हो गया वो कितनी सच बात है। हाँ जी, हाँ बाकी जी, रह गया बिल्कुल। तत्, तत् माने हमारा आत्मा, कितनी सच बात है। आत्मा सत, और सत माने सत जो परमात्मा, परमात्मा है, कितनी सच बात है। ये तीनों से बड़े ही चल रहा है ना। ही बड़े ही साधारण ढंग से आपने, जैसे पहली के बच्चे को समझाते हैं ना, ये चीज इतना मतलब गूढ़ विषय था, किसी ने बात ही नहीं की इस पर, तो आपने इसको सारी मानव जाति को समझा दिया है। देखो ये जो बराबर है। वीडियो है सारी दुनिया में जाता है आपका। हाँ बराबर है। बात ऐसी है कि उनको वो मालूम है नहीं, मालूम है वो भी जाने दो, लेकिन जो भी जिनको भी ये इसके बारे में जो भी बताते हैं ना, ये क्या आत्मा बोलो परमात्मा बोलो, कोई भी जो भी बोलते हैं ना, तो जो बोलने वाला होता है ना, उसमें उसका स्वार्थ छुपा हुआ होता है कि मैं हाँ बताते हाँ बताते जाऊं और बराबर सब घुमा घुमा के मेरे पास ही इनको लेके आओ कि अरे हाँ मैं हाँ ही हाँ, वो है, मैं ही परमात्मा हूँ। तो वही देखो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम हाँ ब्रह्मास्मि, यही यही उनको बीमारी है। ये ये जैसे ना कोई भयंकर बीमारी होती, जैसे कोरोना वगैरह, ये भयंकर बीमारी इन लोगों को लगी है। माने ऐसा है जो, तो फिर धर्म बोलो पंथ बोलो सब कुछ परमात्मा को सगुण करने के पीछे, आकारों में लाने के पीछे पड़े हैं बस। माने हाँ परमात्मा बिल्कुल एक बिल्कुल। प्रकृति ही है बस, और हाँ प्रकृति में ही रहना चाहिए, प्रकृति में मजे लेना चाहिए, प्रकृति में मरना चाहिए और प्रकृति में ही जन्म लेना चाहिए। बस ये उद्देश्य होता है, बाकी तो कुछ पर नहीं। प्रकृति प्रकृति भी जो जो हम जिसको नेचर बोलते हैं या किसको बोलते हैं, ये भी शब्द के बगैर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाँ तो ये फिर जो शब्द है, बराबर है ना, जिसको शब्द से ही हो गया है, लेकिन वो क्या बोले कि वो शब्द है ना, उससे ही प्रकृति पूरी निर्माण हो गई है। तो ये शब्द है ना पूरे प्रकृति में समा गया है। माने हाँ प्रकृति का ये जो शब्द है उसका ये फल है। फल क्या? तो ये प्रकृति सब कुछ फल है, इसलिए उसका आनंद उठाओ। तो यही हाँ परमात्मा होता है, ऐसा उनका कहना है। और हाँ हाँ हाँ, हमारा कहना है कि नहीं, शब्द से ही प्रकृति बनी है। माने बनी जब है। फिर बनी है माने वो शब्द इसमें घुस गया, ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ ना, जैसा माँ के पेट में बच्चा होता है, उसका बच्चा होता है, जब बच्चा बाहर आ जाता है तो माँ बच्चे में समा ही नहीं जाती, माँ अलग ही रहती है, बच्चा अलग ही रहता है कि नहीं? वैसा। लेकिन बच्चा, आजकल हाँ बच्चे कहते हैं कि मैंने इनको पैदा किया है, माँ बाप को पैदा किया है। तो तो ये नहीं समझते कि माँ बाप ने हमारे को पैदा किया है। तो सबका यही कहना है कि शब्द से ही ये पूरी प्रकृति तैयार हो गई है। माने ये शब्द ही प्रकृति है बस, बाकी कोई परमात्मा नहीं होता, यही प्रकृति ही हाँ परमात्मा होता है। तो उससे क्या होता है, उनकी मान बड़े हो जाती है, क्योंकि उनको हाँ मालूम परमात्मा, क्योंकि परमात्मा मालूम हो ही नहीं सकता ना। हम आदमी से या ये प्रकृति से हमको परमात्मा मालूम ही नहीं, जब तक वो उस तरफ से नहीं आता तब तक तो ये बात ही संभव नहीं ना। और ये लोग फिर विश्वास नहीं करते ना, ऐसा कैसा परमात्मा को क्या पड़ी है? अगर कोई होगा भी परमात्मा, वो क्यों प्रकट होगा हमारे यहाँ अंदर? नहीं होता है। तो ये वो मान के चले कि कोई परमात्मा ना होता, हम ही परमात्मा, ये प्रकृति परमात्मा है, जो कोई हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, यही परमात्मा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो जिसकी उसकी ये है। लेकिन अभी देखो लाखों लोगों को ये हो रहा है ना, परमात्मा उसकी तरफ से उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं ना, फिर पता चल रहा है कि अरे हाँ ये तो अलग ही मामला है। हाँ आपकी ना साईं जी, आपकी मानव जाति को ये बहुत बड़ी देन है। इसको शब्दों में कोई बता नहीं सकता, ना मैं भी बता सकता हूँ। सिर्फ जो मेरे को, जो मैंने समझा है, जो मेरे को अनुभव हुआ है आपकी सत्संग सुनने के बाद, ये जबरदस्त इतना ही कह सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता। हाँ मैं वही तो बोल रहा ये हूँ
ये बहुत बड़ी आपकी देन है मानवता को। देखो हमारा उम्र कितना है, और बस वो ये जो हमें जीवन मिला है किस लिए मिला है? परमात्मा प्राप्ति। हमें परमात्मा प्राप्ति हो गई है, वो तो उसकी हाँ तरफ से जी, हो गई है, बस खत्म। बाकी बस क्या अभी बस तर्क वितर्क करना है? क्योंकि दुनिया कुछ जो है ना तर्कों से चलती है, लेकिन परमात्मा तर्कातीत है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो क्या तर्क करना, क्यों बहस करना? बकवास बात होती है। कोई वक्त हाँ। था साईं जी, मैं 6-6 घंटे लोगों के साथ जो है ये इस पर बातचीत करता था। अब मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल मैंने बेवकूफ़ी की है। जो चीज तर्क से हो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो परमात्मा तो तर्क से ऊपर है। हाँ। तो वो मैं ऐसे ही जितना भी टाइम मैंने लोगों के साथ बिताया, विचार विटांदरा किया, जो हमने किसी से लड़ाई नहीं की, प्रेम से बातें की है, प्रेम से ही लेकिन वो करना। सारा सारा का सारा मैंने आप टाइम ही वेस्ट किया है। हम बता नहीं सकते उसको। हाँ, तो ऐसा है, वो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। बताने का काम करना ये एक सेवा ही है। तो जैसे हमारे ऊपर परमात्मा ने कृपा की ना, तो हमारा भी मन कहता है ना, हमारा आत्मा भी कहता है कि दूसरा का भी भला हो जाए बस। लेकिन हमारा क्या करना है भला? बस ये प्रवचन उनको बोलना है कि ये सुनो, फिर उन्होंने सुने ना सुने, वो जो चैप्टर शुरू होता है फिर परमात्मा जाने और वो जाने। हमारा काम था बस सेवा करना, आपने इतनी सेवा कर दी बस। क्योंकि जैसा तुम्हारा दिया जल गया ना, तो बस आप दूसरों का दिया जलाना है, कोशिश करना है, फिर वो जले या ना जले, लेकिन कोशिश साईं में जी ही सब ऐसे कुछ है है। ना, साईं जी ऐसे है ना, जिसको ये चीज चाहिए नहीं वैसे बात शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पता चल जाता है 2-4-10 मिनट में कि यार ये तो माय बिजनेसमैन है, या ये ऐसे ही मतलब इनको बकवास करने की आदत है। हाँ जी, कोई नेचुरली इसको कोई डिजायर नहीं है, कोई तड़प नहीं है परमात्मा की, तो अपना दिमाग खराब करने वाली बात है ना। फिर बात है, हम तो छोड़ देते हैं। हाँ, फिर बात नहीं बात ऐसी करते। है कि क्योंकि जो भी करने वाला है, जैसा आपके साथ परमात्मा ने किया ना, तो उसके साथ भी परमात्मा ने करना चाहिए। तो फिर क्या होता है, उसका तो विश्वास उतना नहीं रहता। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि बस हम सेवा कर रहे हैं ना, बस उसको समझा देना, समझ लिए, नहीं लिए समझाए चलो जान दो, लेकिन सेवा हो गई, ये सेवा हो गई, ये बहुत बड़ी बात होगी, बराबर। 6 लाख तक की बात हो गई, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं। मैं तो हर वक्त सेवा के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन ये देखना पड़ता है कि इसको इस चीज की जरूरत भी है कि नहीं। तो किसी को जैसे शुगर है, डायबिटीज है, तो उसको तो चीनी की तो जरूरत ही नहीं है। तो वो जिसको परमात्मा की जरूरत नहीं है, समझिए डायबिटीज है, तो उसको हम ये चीज देंगे तो कहेगा यार मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, बकवास कर रहा है। तो ऐसे लोगों को फिर पीछे ही हट जाना अच्छा है। हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम से नहीं, सुना ठीक है, नहीं सुना तो भी डबल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत आपको वंदना, बहुत बहुत हमारी ये शुभकामना और आपके चरण वंदना है। तो आप जो कर रहे हैं, ये सारी पृथ्वी के लिए जो है आप कर रहे हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ना कोई तारीफ कर सकता है। ये तो जिसको अनुभव होता है, हाँ, जैसे हमने उम्र खा ली है, मैंने बताया आई एम 77। सारी उम्र खाने के बाद मैंने ये रिजल्ट निकाला है, ये जो आपको बताया है। बराबर है। तो जो भी है वो परमात्मा की लीला, परमात्मा जाने, बस आपको हो गया, मिल गया, बस यही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी तो हम क्या बोलते, कचरा है। परमात्मा एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब झूठ है, बराबर। चलो ठीक है, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब प्रणाम।